हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। 12th के नतीजे आ गए और अब छात्र जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, खासकर बिहार के, कि वो किस कोचिंग संस्थान में अपना दाखिला जो है वो करवाएं। हर स्ट्रीम में ये कन्फ्यूज़न रहती है और ख़ासकर मैथ और साइंस वाले सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि पटना में कोचिंग संस्थानों की भरमार है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे कोचिंग संस्थान जहां पर आप जो हैं वो चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, और क्यों ये आपके लिए बेहतर होगा अन्य कोचिंग संस्थानों से, ये भी हम बेसिकली इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, 12th के नतीजों के बाद छात्र जो है सबसे पहले ये डिसाइड तो उनके मन में पहले ही रहता है कि वो उन्हें करना क्या है। जब उनके मन में ये आ जाता है तो अब सबसे बड़ी समस्या होती है, अगर वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोचिंग वो कौन सा पकड़े। कई बार होता है कि आपके पास नामी गिरामी कोचिंग संस्थानों का विकल्प भी आपके पास आता है, लेकिन कई बार जो है आपके पेरेंट्स के जो फीस देने की कैपेबिलिटी है वो पीछे खींच देती है आपको। लेकिन आज हम एक ऐसे कोचिंग संस्थान से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि आपको एक तरह से कह सकते हैं आपके पेरेंट्स के लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है, और पढ़ाई यहाँ इतनी दुरुस्त होती है ना, जब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा एंड तक तो विस्तार से आप समझ जाइएगा। तो चलिए, अब हम हैं आपको बता देते हैं कि सिवाय कोचिंग संस्थान के एक तरह से कह सकते हैं ऑनर फाउंडर LV मिश्रा के पास, और ये हमें बेसिकली इस वीडियो में बताएंगे अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, तो ये संस्थान क्यों बेहतर है छात्रों के लिए। LV मिश्रा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद दिवांशु जी। मुझे भी जब मैं 12th पास आउट किया था तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था कोचिंग संस्थानों को लेकर। क्या अभी छात्रों में जो मैंने इंटरव्यू दिया कन्फ्यूज़न रहता है, या पहले से छात्र पूरे एकदम प्रिपेयर्ड होते आते हैं? नहीं, बिल्कुल ये अच्छा दिव्यांशु जी आपने क्वेश्चन किया कि अभी के टाइम में जैसे जो आप 12th की बात कर रहे हैं, नॉर्मली देखा जाए तो आज के डेट में जो नीट की तैयारी हो गई या जेई की तैयारी हो गई, बच्चा नॉर्मली 10th के बाद ऑप्ट कर लेता है। इवन आज का ट्रेंड तो ये है कि 10th से पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे हिसाब से आइडियली अगर देखा जाए तो किसी को जेई या नीट की तैयारी करनी है तो क्लास 8th के बाद जो है आइडियल टाइम है कि उसको जो है हल्का तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी रिसेंटली जैसे बिहार बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं और उनका 10th का और 12th का रिजल्ट भी आ चुका है, तो बच्चों के मन में ये असमंजस हमेशा बनी रहती है कि मतलब कहाँ पे पढ़ाई की जाए, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा, कहाँ पे जाने पे बेहतर गाइडेंस मिलेगा, कौन सा कोचिंग अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ा सकता है। तो ये सब बहुत सारी बातें रहती हैं कि कहाँ पे सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। तो ओवरऑल अगर देखिए तो एक स्टूडेंट के मन में ये आज भी कन्फ्यूजन तो ये रहता है कि किस जगह पे तैयारी करें ताकि हमारा फ्यूचर जो है ज़्यादा बेहतर हो। और मेरा माने तो शुरू से ही जैसे हमारे बिहार स्टेट की बात करें या हम लोग का जो स्टेट है, मतलब एजुकेशन जो है हमारा एक मतलब कहिए तो शुरू से ही हमारा हमेशा रुझान रहा है हमारे बिहार स्टेट का कि एजुकेशन जो है एक मात्र मतलब हम लोग का एक कहिए तो साधन रहा है कि जैसे सरकारी नौकरी हुई या वो आपका इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ, तो एजुकेशन में एक बच्चों का शुरू से ही रुझान रहा हुआ है। तो अभी के टाइम में अगर देखिए तो 10th के बाद बच्चे जो है अपना जो इंजीनियरिंग या मेडिकल जो है ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके संस्थान में क्यों एडमिशन करवाया जाए, क्या है अलग, क्या है खास छात्रों के लिए? मैं छात्र के लिहाज से बात कर रहा हूँ, सिवाय कोचिंग। ठीक है, जैसे सिवाय एकेडमी की बात की जाए तो ये ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि मतलब स्टूडेंट जो है क्यों सिवाय एकेडमी में एडमिशन लें। तो पहले तो बात यह है कि सिवाय एकेडमी का खासियत क्या है, बाकी कोचिंग से अलग क्यों है, इसकी बात करते हैं। सिवाय एकेडमी में जैसे पहले होता क्या, जैसे है क्या कि टीचिंग जो टीम है आपकी IIT या मेडिकल की तैयारी जो है ये ओवरऑल कहे तो टीचिंग टीम पे डिपेंड करती है। तो हमारे यहाँ जो भी टीचिंग में जो फैकल्टीज का सेट है वो IITians एंड डॉक्टर्स का एक कंप्लीट सेट है। हमारे यहाँ टोटल अभी 14 टीचर्स हैं, जिसमें 7 IITians हैं, 3 डॉक्टर्स हैं जो प्रॉपर NMCH PMCH में प्रैक्टिस भी करते हैं, पार्ट टाइम पढ़ाते भी हैं। तो एक कंप्लीट हमारे पास पैकेज है कि अगर कोई भी बच्चा IIT या मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जितना बेहतर हो सकता है हम टीचिंग फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक तो हम लोग फैकल्टी हाई क्वालिटी का रखे हुए हैं। दूसरा जो बाकी कोचिंग से हमारा बेहतर करने वाला चीज़ है वो बैच साइज की है, स्मॉल बैच साइज हम लोग रखते हैं। जैसे है क्या कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसमें जब तक एक एक चीज़ें जो हैं बच्चे को बेहतर तरीके से नहीं समझाई जाएगी, बच्चा नहीं समझता। तो हमारा ये ध्यान हम शुरू से उद्देश्य रहा है
कि स्मॉल बैच साइज रखें, जैसे 40 या 50 स्टूडेंट का बैच रखें, ताकि हम हर एक बच्चे पे पार्टिकुलर ध्यान दें और जो भी उस बच्चे के डाउट्स हैं या जो बच्चे का कोई भी कन्फ्यूजन है तो 1-to-1 बच्चों से इंटरेक्शन हो और उनके डाउट्स क्लियर किए जाए। तो ऐसे हमारा फोकस जो है पढ़ाई होती है। तो अभी तो 12th के नतीजे आए हैं, फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा जो फाउंडेशन बैच है 13 अप्रैल से जो है उसका अनाउंसमेंट किया गया है। 2 ईयर कोर्स है बेसिकली, फाउंडेशन बैच जो हम लोग बोलते हैं 2 ईयर कोर्सेज हैं। इसमें 10th के बाद जो बच्चे हैं, जो बच्चे 10th दे चुके हैं वो बच्चे अपीयर होते हैं। तो 2 साल की लगभग पढ़ाई होती है। तो नीट का बैच जो हुआ, जो मेडिकल के लिए बोले जाते हैं हम लोग, तो नीट जो है मेडिकल जो ऑप्ट करते हैं वो तैयारी करते हैं, और जेई मेन एडवांस का बैच जो है वो इंजीनियरिंग वाले ऑप्ट करते हैं। तो दोनों बैचेज जो हैं हमारे 13 अप्रैल से जो अनाउंस किए हुए हैं। ये 2 साल का कोर्स। हाँ, 2 ईयर कोर्स है। कई बार मैंने देखा है छात्रों के भी जुबानी मैंने सुना है कि देखिए आप जब पढ़ते हो तो शुरुआत में बहुत ही धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ते रहता है, लास्ट मोमेंट पे जब जल्दी जल्दी। तो आप 2 साल का कोर्स है, नीट और जेई के एग्ज़ाम के कितने महीने पहले जो है कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं? एक्चुअली देखिए 2 साल का कोर्स जो है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा 2 साल पढ़ाते हैं। 2 साल का पूरा पैकेज है बेसिकली कहा जाए तो जैसे मान लीजिए कि अभी जो अप्रैल में बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो 13 अप्रैल को बैच स्टार्ट होगा, तो 11th का पूरा पोर्शन जो है हम लोग जो है 24th जाते जाते फेब 24th में 11th का पूरा कोर्स उसका ख़त्म कर लेंगे, एंड नवंबर 24th में उसका 12th का पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो नवंबर के बाद जो टाइम बचेगा आपका एग्जाम, जैसे जेई मेन की बात करें तो जेई मेन नॉर्मली जो है जैन और अप्रैल में होता है। तो नवंबर के बाद जो भी टाइम बचेगा वो प्रैक्टिस के लिए होता है। उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, बच्चों का प्रैक्टिस कराते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बच्चों के रिवीजन के लिए हम लोग जो है टाइम लेकर रखते हैं। वो भी इसी फाउंडेशन बैच का हिस्सा है? हाँ सेम चीज़ है हाँ नहीं सेम इसी का पार्ट है वो, कि पहले पूरा कोर्स हम लोग पढ़ाते हैं, फिर उनका टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस कराते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराते हैं। तो ये पूरा करिकुलम हमारा चलता रहता है जब तक कि बच्चे का एग्जाम ना हो जाए। तो इसीलिए 2 ईयर कोर्स हम लोग बोलते हैं कि एग्जाम होते होते 2 साल उसके टाइम लग जाते हैं। तो 2 ईयर कोर्सेज का पूरा हमारा 2 ईयर कोर्सेज जो है उसमें बच्चों को अल्टरनेट आना होगा कि पर डे आना होता है, और कितने घंटे आना होता है? देखिए नॉर्मली जो ट्रेंड हमारे बैचेज का है कि एक वीक में एक पार्टिकुलर बैच जो है पर वीक 4 डे जाता है, और पर डे जो है उसको 3 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, 1.5 घंटे की क्लासेज होती है। तो एक दिन में लगभग 4.5 घंटे की पढ़ाई होगी, और एक वीक में बच्चा जो है 4 डे जाता है। तो ऐसे करके 2 ईयर्स का पूरा करिकुलम चलता है, और 2 ईयर्स में कंप्लीट हम लोग सिलेबस करते हैं पूरा। बच्चे खुश हैं यहाँ से पढ़ के? हैप्पी? देखिए बच्चे के खुश होने से ज़्यादा जरूरी है सिलेक्शन होना। होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा जब सिलेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक खुश होगा। हमारा प्रीवियस रिजल्ट अगर देखें तो अभी 5 साल से हमारा कोचिंग चल रहा है, और हमारा परसेंटेज सिलेक्शन जो है हमेशा बिहार में, मतलब पटना के जो भी कोचिंग उनमें हाईएस्ट रहा है। अभी लास्ट ईयर जो है हमारा जेई एडवांस में 1000 से नीचे 4 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 245 जो है हमारी हाईएस्ट रैंक रही है, और टोटल जेई एडवांस में 27 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 84 बच्चों ने जेई एडवांस दिया था, जिसमें 27 बच्चे जो हैं जेई एडवांस सेलेक्ट हो गए। और नीट की बात करें तो 13 बच्चे जो हैं नीट में उनका गवर्नमेंट कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो 13 बच्चों का 620 से ऊपर स्कोर आया है नीट में। तो अच्छा सिलेक्शन रहा है, और हम लोग हमेशा सिलेक्शन पे ही फोकस करते हैं। मतलब बाकी बच्चा ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा पढ़ाई पे, कई बार कुछ बच्चे हैं उनको लगता है कितना पढ़ा रहे हैं लोग, लेकिन हाँ ये है कि उसी में जब रिजल्ट आ जाता है तो बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ पढ़ाई जो है सक्सेसफुल हो गई। तो वही बात होती है। नहीं, एक और मैं अब इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में छात्रों की तरफ से मैं बात करूँगा कि देखिए जो बिहार के अन्य जिलों से लोग आते हैं पटना में, लॉज में रहते हैं, फिर कोचिंग संस्थान में दाखिला करते हैं, उनके पास एक बड़ी एक समस्या रहती है। तो वो छात्र हों चाहे उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वन सॉल्यूशन उन्हें मिल जाए, कोचिंग संस्थान भी मिल जाए, रहने का भी मिल जाए, खाने का भी मिल जाए। तो क्या इसके लिए भी संस्थान आगे आने वाले वक्त में बढ़ने जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये सही बोला आपने। जैसे अभी इस साल जो है हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो है वो सिवाय गुरुकुल के नेम से लॉन्च हुआ है। सिवाय गुरुकुल में मेनली है क्या कि इसमें आपका कोचिंग जो है, कोचिंग, स्कूलिंग एंड लॉजिंग, फूडिंग, ये पूरा इंक्लूड है। एक प्रॉपर कैंपस में बच्चा रहता है, और कंप्लीट पूरी पढ़ाई जो उस कैंपस के अंदर ही होती है। इसका बेनिफिट ये है कि बच्चे को 10 जगह दौड़ना नहीं है। जैसे अभी क्या है कि बच्चा अगर मान लीजिए कोचिंग में रहता है तो कोचिंग में रहा, फिर स्कूल के लिए कहीं और जा रहा है, मार्केट से सामान खरीदने जा रहा है, तो बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो हमारा इस टाइप का सिस्टम डेवलप करने का प्लान है कि बच्चा जब हमारे पास इंडॉल हो जाए तो
उसको अब फिर हेडेक नहीं रहे कि हम रहेंगे कहाँ, स्कूलिंग कहाँ होगी। अपना पूरा कंप्लीट केयर वो हमारे हाथ को छोड़ दे और कंप्लीट 2 साल हम उसकी तैयारी करें। तो इसी पर हम लोग सिवाय गुरुकुल लॉन्च किए हैं, जिसमें अभी हमारे पास 120 सीट इस साल हम लोग जो है रखे हुए हैं। 120 सीट जो है हम लोग इस साल इंडॉलमेंट ले रहे हैं 120 सीट की। कोई बच्चा बहुत तेज़ हो पढ़ने में लेकिन फीस भी आपको देता हो, लेकिन कभी कदार कुछ मिस हो गया, तो वैसे छात्रों के लिए, तेज़ बच्चों के लिए क्या है? बेसिकली मैं ये सरल भाषा में मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही। जैसे देखिए, ऑब्वियस सी बात है, बिहार हमारा जो स्टेट है, मतलब ऐसे कहा जाए तो बहुत रिच स्टेट में तो नहीं है, पुअर स्टेट ही माना जाता है और इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड लोग हैं हमारे यहाँ। तो हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान देते हैं और ये है कि बिहार जो हमारा मेधावी स्टेट रहा है शुरू से ही। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे तो बिहार के विद्यार्थी जो हैं काफ़ी अच्छा करते हैं। मतलब यूपीएससी ले लीजिए, आईआईटी ले लीजिए, नीट हो गया, सब में अच्छा करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरे बिहार में टेस्ट लेते हैं फॉर्चुनेट 40 के नेम से, और उसमें पूरे बिहार से जो भी टॉप 40 बच्चे होते हैं उनका फ्री एजुकेशन होता है। तो जो भी मेधावी बच्चा है उसका फ्री एजुकेशन है। प्लस इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि अब कोई बोलेगा कि बिहार में 40 से क्या होगा। तो अगर कोई मेधावी बच्चा है, पुअर बैकग्राउंड का है, वो अपना कुछ प्रॉपर सर्टिफिकेट दिखाता है, तो उसको भी हम लोग 100% स्कॉलरशिप देकर प्रमोट करते हैं कि अगर मेधावी बच्चा है तो जितना कोचिंग की तरफ से उसको सपोर्ट मिल सकता है उसको सपोर्ट करेंगे, अप टू 100% स्कॉलरशिप। हुनर है तो सिवाय एकेडमी पढ़ाने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी बच्चा टैलेंटेड है तो हम उसको फुल सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक आखिरी सवाल है कि आप, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप आईआईटीएन रहे हैं, आईआईटी से पढ़ाई किए, फिर पटना में कोचिंग की स्थापना करना, करीब 10-12 साल हो गए। तो ओवरऑल टीचिंग का एक्सपीरियंस और को लेकर आप क्या कहेंगे, और जिस तरीके से बदलते वक्त में छात्रों के सोच और पैटर्न और पढ़ने के तरीकों को लेकर आखिरी मोमेंट क्या होगा? हाँ, बिल्कुल ये सही कहा आपने। जैसे मेरे अगर टीचिंग कैरियर की बात की जाए तो मैं लगभग 2010 से जो है फुल फ्लेज जो है टीचिंग कैरियर में हूँ। उसके पहले मैंने आईआईटी कानपुर से जैसे 2008 में मैंने बीटेक किया। मैंने एमएनसी में जॉब भी किया, लेकिन चूँकि कानपुर से ही मुझे एच.सी. वर्मा सर के साथ एक अटैचमेंट था। एच.सी. वर्मा सर हमारे गुरु हुए, कानपुर में प्रोफेसर भी हैं, वो मतलब अभी रिटायर हुए, तो फिजिक्स के प्रोफेसर, नामी प्रोफेसर रह चुके हैं इंडिया के। तो हम लोग शुरू से ही जुड़े हुए थे और मुझे फिजिक्स में शुरू से ही इंटरेस्ट था। तो ये उन्हीं का सजेशन था या मेरा एक शुरू से एक झुकाव था कि मैं टीचिंग इंडस्ट्री में आया। और ओवरऑल मेरा 10 साल 12 साल का अगर टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाए तो मुझे अभी सेटिस्फैक्शन है कि मैंने 12 साल के कैरियर में अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं टॉप 100 में कितने सारे बच्चे आए हुए हैं, जेईई एडवांस में आए हैं, नीट में आए हैं। हाँ, हमारा ये टारगेट है कि सिवाय एकेडमी से एक दिन ऐसा होगा कि हम आईआईटी में भी रैंक 1 प्रोड्यूस करेंगे और नीट में भी रैंक 1 प्रोड्यूस करेंगे। इसी पे वर्क कर रहे हैं। चलिए, यही तो असली धन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एलवी मिश्रा साहब। फिलहाल बेसिकली हमने इस वीडियो में विस्तार से बताया है कि सिवाय एकेडमी में किन किन विषयों की पढ़ाई होती है, कैसे होती है, कितने वक्त लगता है पूरे कोर्स को कंप्लीट होने में। अब हम लोकेशन बता देते हैं। लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन अगर लोगों को बताएं यहाँ पे पहुँचना चाहें या नंबर, तो क्या है? लोकेशन अगर देखा है तो अभी पटना में हमारे 2 ब्रांच हैं। एक तो बोरिंग रोड में है और एक कंकड़बाग में है। बोरिंग रोड चौराहे पर सुमति पैलेस बिल्डिंग में है, और कंकड़बाग में आस्था लोक हॉस्पिटल के बगल में केंद्रीय विद्यालय के पास एक हमारा सेंटर है। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। हमारा अभी एक गया में सेंटर स्टार्ट होने वाला है। तो गया में गांधी मैदान जो है उसके पास जो है हमारा एक बड़ा सेंटर स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मगध के बहुत सारे बच्चों का पहले से आ रहा था हमारे पास रिक्वेस्ट कि उधर भी कुछ कीजिए, और जो हमारे मतलब मगध के लोग जुड़े हुए हैं उनका भी था कि सिवाय एकेडमी का एक ब्रांच गया में भी होना चाहिए। तो अभी उसका गया में 9 अप्रैल को उसका ओपनिंग है, संडे को। तो जो है गया में भी हमारा जो है इस साल से सेंटर चलेगा। और आने वाले टाइम में हमारा प्लान है कि बिहार के जो भी मेन जो जोन्स हैं, मेन जो सिटीज़ हैं, उनमें सिवाय एकेडमी का हम ब्रांच जो है ओपन करेंगे। अगर आप कोई भी क्वेरी करने के लिए या इस कोचिंग संस्थान में आना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। पता पटना के मुन्ना चौक के पास आस्था लोक हॉस्पिटल है और उसी के बगल में ये कोचिंग संस्थान है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।